हेलो गाइस। तो आज हम बात करेंगे टू सम प्रॉब्लम की। ये लीड कोड का एक इजी प्रॉब्लम है और ये रियल इंटरव्यूज़ में भी पूछा गया है। तो सवाल कुछ इस प्रकार है, मतलब कि आप मानिए कि आपको दिया गया है एक अनसॉर्टेड इंटीजर एरे और आपको दिया गया है एक टारगेट और आपको बताना है कि किन दो नंबर्स को चूज़ करके आप वो टारगेट ला सकते हैं। आपको उन दो नंबर के इंडिसेस रिटर्न करने हैं। तो इस केस में वो दो नंबर्स रहेंगे 2 और 7, क्योंकि 2 + 7 9 होगा। तो फिर आपके जो आंसर होना चाहिए आपका होना चाहिए 0, 3। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मोस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड सोल्यूशन है, विच इज़ ऑल्सो द ब्रूट फोर्स सोल्यूशन हियर। तो उसमें आप क्या करेंगे कि किसी भी नंबर को पकड़ेंगे और बाकी सारे नंबर्स को चेक करेंगे कि भाई मैच मिला या नहीं। मिल गया तो आप ब्रेक करके वो प्रिंट कर दो, नहीं मिलता है तो आप आगे बढ़ते जाओ। तो इसका मतलब है कि आप हर एलिमेंट के लिए पूरी एरे का चक्कर लगाएंगे, राइट। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डेफिनेटली हो जाएगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, राइट। विच मीन्स एक फॉर लूप है और उसके अंदर एक और फॉर लूप है। उसका कोड जो होगा वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। आप देख सकते हैं टू सम ब्रूट का जो कोड है वो कुछ ऐसा है। फॉर लूप के अंदर फॉर लूप है और एक सिंपल सी इफ कंडीशन है। आई होप आप इसको देख के समझ पाएंगे। मैं ये कोड का लिंक शेयर कर दूंगा एंड आई थिंक ये कोड थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो मैं आप अगले सोल्यूशन पे जाता हूँ, विच इज़ हैश मैप। तो हैश मैप में क्या होता है कि हम एक हैश टेबल बनाते हैं और हैश टेबल की सबसे बड़ी खासियत है कि उसमें कोई की प्रेजेंट है या नहीं, वो आप ऑर्डर वन में देख के बता सकते हो। अब ये कैसे काम करता है, ये बेसिकली इसके लिए पूछना पड़ेगा कि हैशिंग कैसे काम करती है। उस पर मैं फ्यूचर में एक वीडियो बनाऊंगा अलग से, बट अभी के लिए हम उसको सिंपली यूज़ करेंगे इसमें। ध्यान रखने वाली ये बात है कि हैश टेबल में या हैश मैप में कोई की प्रेजेंट है या नहीं, वो ऑर्डर वन में पता चल जाती है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं कि हम लेफ़्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे टू को, और ये है अभी का हमारा हैश मैप, विच इज़ जस्ट की वैल्यू पेयर। फिलहाल ये खाली है, राइट। तो हम हर एलिमेंट के लिए पूछेंगे कि भाई इसका कॉम्प्लीमेंट हमारे मैप में है क्या। तो पहले टू को लिया, अभी टू का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 9 - 2 7। 7 नहीं है हमारे मैप में, राइट। इसको मत देखिए, लिस्ट की बात नहीं हो रही, मैप की बात हो रही है। तो 7 नहीं है मैप में। तो आप क्या करोगे कि आप टू को डाल दो कि ओके, टू मिला था और टू मिला था हमें 0th इंडेक्स पे। वो हमने एक एंट्री कर दी कि हाँ भाई ये हुआ था, आगे चल के ये काम आएगा। ओके। सिमिलरली फिर आप 8 पे जाते हो। 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1। क्या 1 प्रेजेंट है आपके हैश मैप में, अभी नहीं है। तो आप 8 को डालो और 8 के इंडेक्स को डालो 1। देन कम्स ज़ीरो, ज़ीरो का कॉम्प्लीमेंट भी नहीं है तो ज़ीरो भी आ जाएगा एट द इंडेक्स 2। फिर आता है अपना 7, और 7 का कॉम्प्लीमेंट होगा 2। 2 आपको ऑर्डर 1 में मिल जाएगा और 2 का आपको इंडेक्स भी मिल जाएगा, राइट। तो आपको 7 का इंडेक्स पता है फॉर लूप के वेरिएबल से, और आपने ये जो अगला इंडेक्स है वो निकाल लिया लुकअप टेबल से, आपके हैश मैप से। तो आपने उसको रिटर्न कर दिया। इसका कोड हम देखते हैं। इसका कोड कुछ इस तरह, ये है हमारा इनिशियल हैश मैप विच इज़ एम्प्टी। फिर हमने लूप करना स्टार्ट किया और हम हर आइटम के लिए देखते हैं कि उसका कॉम्प्लीमेंट लुकअप में है या नहीं, राइट। और ये एक ऑर्डर वन ऑपरेशन है विच इज़ द हार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, ऑलराइट। अगर वैसा है, आपको मिल जा रहा है, तो आप सिंपली जो है वो वैल्यू आप रिटर्न कर दो हैश मैप से लेके और अभी का इंडेक्स लेके। अदरवाइज आप इस एंट्री को ऐड कर दो, राइट। तो ये है बेसिकली हैश मैप। एक बार हम इसे चला के भी देख लेते हैं सामने सामने किस आंसर सही आता है या नहीं। आप देख सकते हो ब्रूट फोर्स और हैश मैप दोनों से ही सही आंसर आता है। तो इसका एक वीडियो मैं इंग्लिश में भी बनाऊंगा और आप उसको भी रेफर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू हैव अ गुड डे।